क्या तुम भी ट्रेल लाइन ड्रॉ करते वक्त डिफिकल्टीज फेस करते हो कि ट्रेल लाइन आखिर ड्रॉ कैसे करना है, कैंडल्स की वीक्स को जोड़ना है या नहीं, पैरेलल चैनल यूज करना है या फिर सिर्फ लाइन वाला ट्रेल लाइन यूज करना है, कहां से कहां तक ट्रेल लाइन को मार्क करना है। अगर तुम भी इसी कैटेगरी में हो ना तो आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे सारे कन्फ्यूजन्स और जो डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले समझो कि ट्रेल लाइन्स होता क्या है। तो ट्रेल लाइन होता है एक एंगल टाइप का लाइन जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर्म करता है। और अगर तुम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को नहीं जानते तो उसे मैंने प्रीवियस वीडियो में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे बाद में देख लेना। तो अगर तुम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जानते हो तो तुम्हें पता ही होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली हॉरिजॉन्टली होता है, मतलब ऐसे एक स्ट्रेट लाइन के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। मान लो एक जोन है 100 to 105 का एक जोन है, ऐसे एक जोन है और प्राइस इस जोन से बार बार ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर एक और जोन है जहाँ से प्राइस बार बार नीचे गिर रहा है। इसे तुम मान लो 150 to 155 का ये एक जोन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस इस जोन से बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है और इस जोन से प्राइस बार बार नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पे जो ये जोन है 100 to 105 का जो ये जोन है ये होगा हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन, और जो ये जोन है 150 to 155 जहाँ से प्राइस बार बार नीचे गिर रहा है ये होगा हमारा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन। और जब प्राइस ऐसे मान लो 50, 55, 60, 65 जब प्राइस ऐसे ऊपर जाता है और फिर मान लो यहाँ पे ये है 70, 75, 80 और 85, तो क्या ये जोन एक सपोर्ट नहीं है और क्या ये रेजिस्टेंस नहीं है? क्या लगता है? बिल्कुल, ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो है, लेकिन ये एंगल इस एंड आर है। और अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे लाइन क्रिएट कर दूँ तो ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन। अब बात करते हैं कि ट्रेंड लाइन को मार्क करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए होगा। मान लो प्राइस इस तरह से ऊपर जा रहा है, ये एक बार और ये दो बार, और अगर तुमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया तो फिर तुम सोचोगे कि ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है, बट इट इज़ नॉट। क्योंकि अगर तुम यहाँ पे एंट्री लेते हो तो शायद तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। इसीलिए तुम्हें एक वैलिड और एक सेफ ट्रेंड लाइन के लिए तुम्हें कम से कम 3 पॉइंट्स चाहिए होगा। मान लो प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है एक बार, दो बार और ये 3 बार, और जब तुम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे और यहाँ पे जो ये 3 बार जो प्राइस ने टच किया, ये थर्ड जो पॉइंट है, जब प्राइस यहाँ पे आके तुम्हारे ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके एक कॉन्फर्मेशन दे तब तुम यहाँ पे सेफली एंट्री ले सकते हो। और अगर हम थर्ड पॉइंट ट्रेंड लाइन का जो ये कॉन्सेप्ट है इसे हम अगर रियल चार्ट में देखें तो फिर ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे मुझे 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, 1, 2 और ये 3। और अगर मैं इसे पैरेलल चैनल से यहाँ से यहाँ तक मार्क कर देता हूँ तो फिर देखो यहाँ पे कितने स्मूथ तरीके से यहाँ पे मेरा ट्रेंड लाइन मार्क हो गया। यहाँ पे मुझे 3 पॉइंट्स भी मिल गए, ये 1, ये 2 और ये 3। ये एक रेजिस्टेंस है, ध्यान में रखना। और अगर हम यहाँ पे एक सपोर्ट देखें तो फिर यहाँ पे एक सपोर्ट भी है। जैसे अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ तक मार्क करूँ और थोड़ा ड्रैग कर दूँ तो फिर ये हमारा सपोर्ट हो गया। इसलिए तुम्हें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते वक्त मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए होगा एक सेफ और एक वैलिड ट्रेंड लाइन के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि कैंडल का जो वीक या फिर जो शैडो है उसे भी मार्क करना है या फिर कैंडल का बॉडी को मार्क करना है। इसका आंसर डिपेंड करता है कि तुम कैसे ट्रेंड लाइन को मार्क करते हो। जैसे अगर तुम सिर्फ ये लाइन वाला ट्रेंड लाइन यूज़ करते हो तो फिर तुम्हें एक ट्रिक यूज़ करना होगा। तुम्हें अभी मेरा चार्ट कैंडलस्टिक में दिख रहा है, सबसे पहले तुम्हें कैंडलस्टिक चार्ट से लाइन चार्ट में शिफ्ट करना होगा। तुम यहाँ से चेंज कर सकते हो, यहाँ पे कैंडलस्टिक से ये जो लाइन है इस लाइन चार्ट में शिफ्ट हो जाओ और फिर तुम देखोगे कि
कितने शार्प स्विंग्स क्रिएट हो गए। और फिर सिंपली इस ट्रेंड लाइन को चूज़ करके जहाँ से तुम ड्रॉ करना चाहते हो वहाँ से यहाँ तक तूने मार्क कर दिया। और फिर सिंपली लाइन चार्ट से कैंडलस्टिक चार्ट में वापस आ जाओ और फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि इस पार्टिकुलर चार्ट में तुम्हें कैंडल का वीक को जोड़ना था या नहीं। जैसे इस चार्ट में मुझे कैंडल्स का जो वीक है उसे जोड़ना नहीं पड़ा। और अगर तुम ये पैरेलल चैनल यूज़ करते हो तो मैंने यहाँ पे इसे चूज़ कर लिया और मेरे इस चार्ट में मुझे यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड लाइन को मार्क करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने यहाँ तक इसे चूज़ कर लिया और सिंपली मैं ऐसे नीचे ड्रैग करूँगा। कितने सिंपल तरीके से मेरा ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गया। तो यही था ट्रेंड लाइन। आई होप तुम समझ गए होगे। और हाँ, एक बात, सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड मत लेना। और मैं ना ये हर वीडियोस में बताता हूँ कि सिर्फ एक चीज़ के साथ कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तुम ट्रेंड लाइन के साथ यूज़ कर सकते हो चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, लिक्विडिटी स्वीप, ऑर्डर ब्लॉक और भी बहुत कुछ। तो वीडियो यही तक था। अगर कोई कन्फ्यूज़न या फिर डाउट हो तो उसे ज़रूर पूछना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही कंटेंट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फोकस, कीप ग्राइंडिंग एंड राइज लाइक ए फीनिक्स।